जेल, एससीआरबी, इंटेलिजेंस एवं अन्य उच्च अधिकारीगण एवं साथी अधिकारीगण, प्रोसिक्यूशन, एफएसएल व अन्य विभागों से जुड़े अधिकारीगण, वीसी के माध्यम से जुड़े हुए पुलिस अधिकारी, अन्य अधिकारी, सीएलजी सदस्य, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखियां, मीडिया बंधुओं व तथा अन्य समस्त उपस्थित अधिकारीगण। डीजी साहब, एसीएस आनंद कुमार जी, एडीजी सर, सभी एडीजी साहब, सभी अधिकारीगण। बताइए कि लंबे समय से आईपीसी का जो कानून देश में लागू है और 1 जुलाई 2024 से इसमें बदलाव किया गया है, तो क्या ये जो नई धाराएं जो जोड़ी गई है या इसमें बदलाव किया, जो चेंजेस किया है, इसको लेकर अपन कैसे एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगी और कैसे न्यायालय प्रणाली इसमें काम करेगी? क्या ये लोगों के लिए सही है या फिर पुलिस को इसमें ज़्यादा शक्तियाँ मिल रही है? सर, पुराना जो कानून था वो अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून जी। अब अंग्रेजों से तो देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए जी। लेकिन 70 सालों तक हम उसी कानून को जो उन्होंने उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से, और क्योंकि शासन करने वाले अंग्रेज थे और हिंदुस्तान की जनता उनके लिए गुलाम थी, उस परिस्थितियों को देख करके उन्होंने कानून बनाया था। और अब 70 साल के बाद देश में कानून परिवर्तन करने की आवश्यकता सरकार ने महसूस की है, क्योंकि यहाँ की जनता, यहाँ की परिस्थिति, वर्तमान टेक्नोलॉजी, वर्तमान में अपराध करने के तरीके, सब में बदलाव आया है। तो निश्चित रूप से जब अपराध करने वाले बदल रहे हैं तो कानून को भी बदलना पड़ेगा उसके हिसाब से, वरना वो कानून तो पीछे रह जाएगा। अपराध करने वाले जो नई टेक्नोलॉजी के आधार पर अपराध कर रहे हैं वो लोग आगे निकल जाएंगे। उसी सोच को देखते हुए जनता को न्याय मिले, कानून भारत की सरकार के द्वारा बनाया हुआ हो, अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ नियमों, दिमाग हमारे भी है, हमारे भी लोग हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, वो भी कानून बना सकते हैं। उस आधार पर नए कानून बनाए। और जैसे अंग्रेजों के टाइम पे ये कानून लागू हुए थे, जब तो बहुत लोग अनपढ़ थे, शिक्षा की बहुत कमी थी, हम गुलाम थे, फिर भी ये कानून आज लोगों को पता है, चल ही रहे हैं। इसी तरह से अब नए कानून आए हैं तो अब तो शिक्षा का स्तर काफ़ी आगे है, टेक्नोलॉजी भी बहुत है, ये सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा है, अवेयरनेस भी है, पुलिस भी अवेयरनेस कर रही है, प्रशासन भी कर रहा है, सरकार भी कर रही है, और सब मिलकर के कुछ दिन थोड़ा पता लगेगा, थोड़े दिन लोगों को परेशानी आएगी, फिर लागू हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात। लगभग कितना समय लग जाएगा इसको समझने में, लोगों को बताने में? सर, जिन लोगों को इस पर काम करना है उनको तो ट्रेनिंग ही मिल चुकी। जी सर। पुलिस को इस पर सबसे ज़्यादा काम करना है तो उनको ट्रेनिंग मिल चुकी, और इस पर न्यायिक अधिकारियों को सबसे ज़्यादा काम करना है, उनको ट्रेनिंग मिल चुकी। वकीलों के पास किताबें हैं, सब अपने पढ़ाई कर रहे हैं, और जैसे ही नए हिसाब से आएगा वैसे ही ठीक है, सब हो जाएगा। कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है कि भाई कोई आकाश से तारे तोड़ने वाली बात नहीं। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो नया कानून आज से लागू हो रहा है, इसको लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? कानून में हो सकता है महीने 15 दिन प्रशासन को भी, पुलिस को भी, जनता को भी थोड़ी सी परेशानी आए, तो सभी को एक दूसरे को कोऑपरेट करना है। नई टेक्नोलॉजी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक जो वो है संचार माध्यम, एफएसएल, और हर जगह की वीडियोग्राफी करना, डिजिटलाइजेशन भी उसका बहुत ज़्यादा किया गया है। तो संसाधनों की कमी की वजह से कुछ परेशानी भी थोड़े दिन आ सकती है। जनता को भी थोड़ी उसमें सब्र रखें, आम आदमी भी सब्र रखे, पुलिस को भी सहयोग करे। सरकार ने पुलिस को काफ़ी सारे अधिकार दिए हैं, तो पुलिस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी सारी बाध्यताएँ भी करी, फाउंडेशन भी लगाए कि आप जहाँ भी जाओगे वहाँ भी वीडियोग्राफी कराओगे, एफएसएल का किसी जाँच कराओगे, घटना स्थल के साथ एकत्रित करोगे, तो वहाँ आवश्यक रूप से वो उसकी पेन ड्राइव में लेकर के उसको दी जाएगी, गिरफ्तारी की सूचना तुरंत दी जाएगी, और फरियादी को उसके प्रकरण में क्या प्रगति हो रही है उसकी सूचना तुरंत दी जाएगी। इस प्रकार से काफ़ी कुछ जनता के हित में भी काम हुए हैं, इसलिए कानून सही है और धीरे धीरे सब लागू हो जाएगा। ये जो नया कानून आज से लागू हो रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहे जनता, इसको कैसे समझेगी? नए कानून लागू करने में मामलों के निस्तारण के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन अदालतों में मुकदमों का अंबार है। न्यायालयों के पास एक न्यायालय की जो कैपेसिटी है प्रकरणों को सुनने की, उसकी 1000 से 500 है। एक न्यायालय में 7000 मुकदमे हैं। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को चाहिए कि न्यायालयों की संख्या बढ़ाए, न्यायालय में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए, न्यायालय में जो इसके पहले भी जितने भी कानून हैं उन बहुत से कानूनों में समय सीमा निर्धारित की गई है।
लेकिन न्यायालयों में काम का अंबार होने के कारण उस समय सीमा पर वो मुकदमे निस्तारित नहीं हो रहे हैं। इससे मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताऊं, चेक से संबंधित जो मामले हैं उसको 180 दिन में निस्तारित करने की समय सीमा है, लेकिन देखने में ये आता है कि ऐसे भी मामले हैं जिसमें 10 साल हो गए लेकिन उनके निस्तारण नहीं हो पा रहे। इसीलिए हमारे दंड प्रक्रिया संहिता में भी संशोधन किए गए, सिविल प्रक्रिया संहिता में भी संशोधन किए गए, हर काम को करने की समय सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन उस समय सीमा में वो काम कानून में प्रावधान होने के बावजूद भी नहीं हो रहे। नए कानून में पुलिस के जो हाथ है वो बहुत बढ़ा दिए गए हैं। 15 दिन की जो रिमांड की अवधि है वो 90 दिन कर दी गई है। तो इसके कारण जो व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है, व्यक्ति का जो फंडामेंटल राइट्स है, व्यक्ति का जो सार्वभौमिक अधिकार है वो अफेक्ट होगा और जो एजेंसियाँ हैं उनके अधिकार बढ़े। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी कंट्राडिक्शंस होगा। 15 दिन के रिमांड की जो अवधि थी वो 90 दिन कर दी गई, यानी कि जहाँ तक पीसी रिमांड अगर उसका रहेगा तो उसकी बेल नहीं लग सकेगी। अनावश्यक अगर किसी व्यक्ति ने मिथ्या एलिगेशन किसी व्यक्ति पर लगा दिया तो उसको अनावश्यक कारण से 3 महीने तक जेल में रहना पड़ेगा। तो ये जो नया कानून है इसकी समीक्षा होना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे जब इसका प्रभाव आएगा तो इसके प्रभाव भी नज़र आएंगे और इसका प्रोटेस्ट भी होगा। कई राज्यों ने इसका प्रोटेस्ट भी किया है इसकी बात को लेकर के। तो अभी चर्चा चल रही है, जुडिशियल एकेडमी में भी प्रशिक्षण हो रहा है, न्यायपालिका में भी हो रहा है, एकेडमी में भी हो रहा है, सभी जगह प्रशिक्षण हो रहा है। लेकिन इसका प्रभाव अब आज से लागू हुआ है, 15 दिन में इसका प्रभाव सबके सामने होगा। न तो अभी पुलिस ऑफिसर्स को प्रॉपर इसके संबंध में ट्रेनिंग है, न एडवोकेट्स को ट्रेनिंग है, न ऑफिसर्स को ट्रेनिंग है, और सीधा आज से लागू कर दिया। तो मेरा कहना ये है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को चाहिए कि इसके संबंध में लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करें। कानून की जो व्याख्या है उसके साथ साथ उसकी समीक्षा भी जरूरी है। जहाँ तक हम कानून की समीक्षा नहीं करेंगे वहाँ तक उसके इम्प्लीमेंटेशन को सही तरीके से लागू कर पाना सभी के लिए असुविधाजनक होगा। और इसकी प्लीडिंग्स है, प्लीडिंग्स के आधार पर भी नए नए ऑथर्स की बुक आएगी, नए नए कानून आएंगे, नए नए कानून परिवर्तन होंगे, कई सारी चीज़ें जिनमें धाराएँ परिवर्तित हुई है तो धीरे धीरे लोगों के प्रभाव में आएंगी। और इसका जो प्रभाव है इसमें कानून में प्रावधान भी है, इसको लागू करने के बाद अगर कोई किसी प्रकार की चीज़ रहती है तो उसको समीक्षा करके संशोधित किया जा सकता है। तो धीरे धीरे इसके प्रभाव नज़र आएंगे और जनता को इसके प्रभाव नज़र आएंगे तो इसका विरोध भी होगा तो इसका समर्थन भी होगा, दोनों चीज़ें समीक्षा में नजर आएंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एडवोकेट विवेक शर्मा। ये वकील साहब, जो नया कानून आज से लागू हो रहा है इसको लेकर जनता को क्या भ्रांतियां है या जनता को इसमें कोई राहत मिलने वाली, पुलिस के पास इसकी कितनी शक्तियां हैं और अधिवक्ता इसको समझ चुका है या समझने में समय लगेगा? देखिए, अंग्रेज़ों के समय से जो कानून चला रहा था उसमें परिवर्तन और संशोधन होने की महती आवश्यकता थी। केंद्र सरकार के द्वारा जो ये कानून पूरे देश के अंदर लाया गया है वो बिल्कुल सही है। और जहाँ तक अधिवक्ताओं के और लोगों के समझने की बात है, ऐसे कोई इसमें गंभीर बात नहीं है। इसको पढ़ेंगे और उसके अनुसार क्या नाम से अपना कार्य करेंगे और न्यायालय को भी इसी के अनुसार अपना कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो नया कानून आया है ये उचित है और महत्वपूर्ण है। शुभ नाम बताइए। लोकेश कुमार सैनी।